सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थेर गाथा के अगले थेर हैं श्रीमंद। सुंसुमार गिर के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भेष कलावन में भगवान से उपदेश सुनकर प्रवज्जित एक दिन संघ के बीच श्रीमंद ने अपने किसी दोष को प्रकट किया। अरहंत पद पाने के बाद श्रीमंद ईश्वर ने दोष छिपाने के दुष्परिणाम और दोष प्रकट करने के सुपरिणाम को दिखाते हुए कुछ भिक्षुओं को इस प्रकार उपदेश दिया। दोष को छिपाने से वह बढ़ता है, दोष को प्रकट करने से वह नहीं बढ़ता। इसलिए किए दोष को प्रकट करो, इससे वह नहीं बढ़ेगा। संसार मृत्यु से पीड़ित है, जरा से घिरा है, तृष्णा रूपी तीर से आहत है और इच्छा रूपी अग्नि से सदा तप्त है। संसार मृत्यु से पीड़ित है, जरा से आवृत है, सतत त्राण के बिना वैसे ही पीड़ित रहता है जैसे कि पकड़ा हुआ चोर राजदंड से। मृत्यु, व्याधि, जरा ये तीनों अग्निरास की तरह आ जाते हैं। उनका सामना करने का बल नहीं, उनसे भाग जाने का दम भी नहीं। अल्प या बहुत साधना द्वारा दिवस को खाली न जाने दें। जो रात बीतती जाती है उससे जीवन भी कम हो जाता है। चलते ठहरते या लेटते आखिरी रात आ जाती है। अब तुम्हें प्रमाद करने का समय नहीं। इसी कड़ी में अगले थेर हैं सब कामी। भगवान के महापरिनिर्वाण के बाद वैशाली के क्षत्रिय कुल में उत्पन्न आनंद के पास प्रवज्जित एक दिन उपाध्याय के साथ ही घर पर गए। वहाँ अपनी पूर्व पत्नी को शोकातुर देखकर उनका मन विचलित हुआ। संवेग पाकर शमशान में जा वे अशुभ भावना का अभ्यास करने लगे और शीघ्र ही अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद ससुर अपनी लड़की को लेकर उन्हें लिवा लाने के लिए बिहार गया। उस अवसर पर सब काम स्थिविर ने अपनी प्राप्ति को व्यक्त करते हुए यह उदान कहा। यह अपवित्र और दुर्गंध द्विपादक शरीर गंदगी फैलाता है। अनेक गंदगियों से भरा यह शरीर जहाँ तहाँ दुर्गंध फैलाता है। जिस प्रकार छिपे हुए मृग को धोखे से, मछली को कांटे से और बंदर को लेप से फंसाया जाता है, उसी प्रकार सामान्य जन काम तृष्णा में फंसाए जाते हैं। मनोरम रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, ये 5 प्रकार के काम गुण स्त्री रूप में दिखाई देते हैं। जो आसक्त चित्त वाले सामान्य जन इनका उपभोग करते हैं, वे घोर संसार को बढ़ाते हैं और पुनर्जन्मों का संचय करते हैं। जो इसका त्याग वैसे ही कर देता है जैसे कि पैर सांप के सर को कुचल कर खतरा उत्पन्न नहीं करता, वह स्मृतमान हो इस विषाक्त संसार से परे हो जाता है। कामों के दुष्परिणाम को जानकर क्षेम दृष्टि से निष्क्रमण कर सभी कामों में निर्लिप्त हों। मैंने आश्रमों के 6 को प्राप्त किया है। 7वां निपात 22वां वर्ग। इसमें अगले थेर हैं सुंदर समुद्र। राजगृह के एक सेठ के पुत्र भगवान के पास प्रवज्जित हो श्रावस्ती में रहते थे। माता पुत्र के वियोग से शोकातुर रहती थी। एक वेश्या माता की अनुमति लेकर पुत्र को लुभा लाने के लिए श्रावस्ती गई। एक दिन जब भिक्षु भिक्षा के लिए निकले तो उसी स्त्री ने उन्हें भिक्षु जीवन से विचलित करने का प्रयत्न किया। उस घटना से और भी उद्योगी हो भिक्षु ध्यान भावना करने लगे और अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद उक्त घटना को लक्ष्य करके सुंदर समुद्र स्थिविर ने यह उदान कहा। अलंकृत सुंदर वस्त्र पहनकर, माला धारण कर, आभूषित हो, पादों को लाक्षा से सजाकर, चप्पल पहनकर वैश्या आई। चप्पल उतारकर उसने मेरे सम्मुख प्रणाम किया। फिर मेरे सामने वह मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें बोली। तुम जवानी में प्रवज्जित हुओ, मेरी बात मानो। मानसिक कामों का उपभोग करो, मैं तुम्हें धन देती। मैं तुम्हारे साथ सच्ची प्रतिज्ञा करती हूँ या आग लाकर उसके सामने प्रतिज्ञा करती हूँ। जब दोनों बूढ़े होंगे, धन परायण होंगे, तब दोनों प्रवज्जित होंगे और इस लोक और परलोक दोनों का लाभ उठाएंगे।
इस प्रकार अलंकृत सुंदर वस्त्र पहन मार के लगाए हुए पास के समान अंजलिबद्ध हो प्रार्थना करती हुई उस स्त्री को देखकर मुझे विवेकशील विचार उत्पन्न हुआ। मुझे शरीर के दुष्परिणाम प्रकट हुए, निर्वेद उत्पन्न हुआ और गंभीर साधना में प्रतिष्ठित हो आगे बढ़ा। तब मेरा चित्त मुक्त हुआ। धर्म की इस महिमा को देखो। साधना के बल पर मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। इसी कड़ी में अगले थेर हैं लकुंटक भद्य। श्रावस्ती के संपन्न परिवार में उत्पन्न, नाम था भद्य। बहुत ही नाटे थे, इसलिए लकुंटक भद्य नाम भी पड़ा। भद्य देखने में कुरूप थे, लेकिन उनका स्वर बहुत ही मधुर था। भगवान से उपदेश सुनकर वे प्रवज्जित हुए और विख्यात उपदेशक बने। एक दिन एक स्त्री लकुंटक भद्य को देखकर हंस पड़ी। भद्य उसके दांतों पर मनन कर अनागामी हो गए। बाद में सारपुत्र से शिक्षा लेकर उद्योगी हो परम पद को प्राप्त हुए। तब भद्य स्थिवर ने अपने अनुभव के प्रकाश में यह उदान कहा। अम्बाटकाराम से आगे वन प्रदेश में भाग्यशाली भद्य समूल तृष्णा का नाश कर ध्यान में बैठा है। कुछ लोग वीणाओं, मृदंगों और तबलाओं में रमते हैं। मैं वृक्ष मूल में बैठे बुद्ध शासन में रत हूँ। यदि बुद्ध मुझे कोई वर दें तो मैं यही वर मांगूंगा। सारा संसार सदा कायकता का अभ्यास करे। जो मेरे रूप की अवहेलना करती हैं और मेरी आवाज़ के पीछे पड़ती हैं, छंद राग के वश में पड़े वे लोग मुझे नहीं पहचानते। जो मेरे रूप की अवहेलना करती हैं जो अंदर की बातों को नहीं जानता और बाहर की बातों को नहीं देखता, अनित्य बोध से चारों ओर से आवृत व मूर्ख शब्द से बह जाता है। जो अंदर की बातों को नहीं जानता, साधना से भीतर की बातों को विपश्यना नहीं करता और केवल बाहरी फल को देखता है, वह भी शब्द से बह जाता है, अर्थात इंद्रिय रस में अटक कर रह जाता है। जो अंदर की बातों को प्रज्ञा से जानता है और बाहर की बातों को विपश्यना कर देखता है, अनावरणदर्शी, कामचंद व्यापात, मन तन का आलस्य, तन मन की अकलता और विचिकित्सा, वह शब्द से नहीं बह जाता। इसी कड़ी में अगले थेर हैं भद्द। श्रावस्ती के एक सेठ पुत्र इनके माँ बाप को जब एक भी पुत्र नहीं हुआ तो वे व्रत और उपवास के बाद भगवान के पास गए और कहा कि यदि कोई पुत्र हमें उत्पन्न हो जाए तो हम उसे आपकी सेवा में दे देंगे। बाद में भद्द उन्हें प्राप्त हुए। 7 वर्ष की आयु में इनके माता पिता इन्हें लेकर भगवान के पास गए। भगवान ने इन्हें प्रवज्जित करने के लिए आनंद से कहा। प्रवज्जा के कुछ दिन बाद इन्होंने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया और अपने जीवन को लक्ष्य करके यह उदान कहा। मैं अपने माता पिता का अकेला पुत्र था। माता को प्रिय था, पिता को प्रिय था। भावव्रत अनुष्ठान के बाद और प्रार्थना के बाद उन्होंने मुझे पाया था। मेरे ऊपर अनुकंपा करके मेरा अर्थ और हित चाहने वाले दोनों पिता और माता मुझे लेकर भगवान के पास गए। इस पुत्र को कठिनाई से प्राप्त किया। यह सुकुमार सुख से पला है। नाथ, इसे हम जिन की सेवा में देते हैं, मुझे स्वीकार करके शास्ता ने आनंद से इस प्रकार कहा, इसे शीघ्र ही प्रवज्जित करो, यह श्रेष्ठ पुरुष होगा। मुझे प्रवज्जित कर शास्ता जिन ने विहार में प्रवेश किया। सूर्योदय होने से पहले मेरा चित्त विमुक्त हो गया। तब शास्ता ने उपेक्षा पूर्वक समता से ध्यान से उठकर मुझे कहा, भद्र आओ। वही मेरी उपसंपदा थी। जन्म से 7 ही वर्ष में मैंने उपसंपदा पाई। धर्म साधना कर मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया। धर्म की महिमा को देखो, जिसके बल से मैं यहाँ तक पहुँचा। आज मैंने जिन थेरों के उदान कहे, उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।